हेलो डियर एस्पायरेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू कोर्स, एक न्यू सीरीज इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा पीटी 2025 के लिए, प्रीलिम्स 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी का सिलेबस कवर करेंगे और ये लगभग आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल 15 अप्रैल तक कवर होगा, अप्रोक्स है। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है। और ये काफी 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 इम्पोर्टेंट ये बात रहेगा इस लेक्चर का कि इसमें करंट अफेयर अपडेट रहेगा। ओके, और इन्वायरमेंट अगर आपका स्ट्रांग हो जा रहा है तो बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है जैसे कि पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर इधर से आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आराम से पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है ना, थोड़ा सा ये क्या होता है, करेंट हो जाता है, स्पीसीज होता है, बाकी और चीज का ये मिक्सचर हो जाता है। इधर से क्वेश्चन निकालना थोड़ा सा लॉजिकल होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अब्दुल सलीम। ओके, लेक्चर 1 रहेगा आज का। आज हम लोग क्या करेंगे, पीवाई क्यू का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले सिलेबस देखेंगे, यानी कि सिलेबस और पीवाई क्यू दोनों एक साथ देखेंगे कि सिलेबस में क्या दिया है और पीवाईक्यू में क्या आया है। दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो थीम है, जो थीम को पकड़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लेक्चर कवर करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा, सिलेबस कवर किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, पीवाई के अकॉर्डिंग। और क्या है कि हमारा जो ये ड्यूरेशन रहेगा, जो ये लेक्चर कंप्लीट किया जाएगा, ये आराम से क्या करेंगे हम लोग, लगभग हर साल जितना क्वेश्चन पूछता है उसमें से 2-3 छोड़कर बाकी सब क्वेश्चन हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं, सिलेबस एंड पीवाईक्यू दोनों का एनालिसिस करेंगे। आज हम बस डिटेलिंग करेंगे सिलेबस को और पीवाईक्यू को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अगला लेक्चर जब आएगा तो वो एकदम फिनिश, एकदम फ्री होके चीजों को समझ के आगे का लेक्चर कंप्लीट किया जाएगा। तो माई सेल्फ अब्दुल सलीम, ठीक, लाइक सब्सक्राइब आई मीन कमेंट कीजिए। ओके, तो सिलेबस में क्या दिया है, प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या दिया है, जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसमें बोल रहा है कि सब्जेक्ट का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। ठीक है ना, जनरल चाहिए इसमें नॉलेज। करंट अफेयर दिया है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एफर्ट, डेवलपमेंट इन द फील्ड एक्सेट्रा। इसको डिकोड करते हैं, इसमें तो इतना दे दिया, इसको डिकोड करेंगे। मेंस में है सिलेबस, जीएस पेपर 1 में आता है। ठीक है ना, एक जीएस पेपर 3 में आता है। तो जीएस पेपर 1 में क्या क्या है मेंस के सिलेबस में, तो जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंज इन क्रिटिकल ग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर bodies and ice cap and in flora fauna and their effect of such changes। जिस पेपर 3 में क्या पूछता है, तो कंजर्वेशन पूछता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पूछता है एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूछता है। अब चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि हर साल जो होता है पीवाईक्यू, जो कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्वायरमेंट से और करंट अफेयर को दोनों का मिक्स करके कितना पूछता है। तो 2023 में 14 क्वेश्चन पूछा है, 2022 में 12 क्वेश्चन पूछा है, 21 में हमारा कितना है, 20 क्वेश्चन है, 2022 में क्या है, 22 है, 2019 में कितना है, 21 है, 2018 में कितना, 17 है, 17 में 15 है। तो एक एवरेज देखा जाए, तो एवरेज देखा जाए तो क्या है, 15 से 12 से 15, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये 15 आ रहा है तब भी बहुत है। इसमें क्या करेंगे, 15 में तो मान लीजिए कि 3 ऐसा जो क्वेश्चन होगा वो जो आपसे बनेगा नहीं, ये मान के चलिए। ठीक है, आपको निकालना कितना होगा 15 में से, तो 10 से 12 को निकालना होगा। कैसे भी हमको लॉजिकली लगाकर, कंसेप्चुअली एलिमिनेटिंग मेथड से, हर तरह से इस पे जैसे करंट अफेयर से कनेक्ट करके हमको करना है। काफी आगे चलिए, तो अब हमारा जो सिलेबस जो डिकोड करेंगे, अब इसमें बोलिएगा कि इन्वायरमेंट जो है हमारे में, इन्वायरमेंट में क्या क्या करें, कौन सी बुक खरीदे, करंट अफेयर कहाँ से करें, एमसीक्यू कहाँ से करें। मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ, न्यू एस्पायरेंट हूँ, मेरा क्या होगा। अब तो मेरे को पीटी 2025 देना है, इन्वायरमेंटल मेरा कवर नहीं है, कहाँ से कवर होगा। जिस लर्नर को ये सीरीज मिल जा रहा है, ट्रस्ट कीजिए सिलेबस कवर करेंगे और आपको इतना गारंटी देते हैं कि बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको पीवाईक्यू सॉल्व होगा।
एनालिसिस अभी कर ले रहे हैं, आज करेंगे, आज देखिए ये लेक्चर, ये सबसे इम्पोर्टेंट। कोई कोर्स इंपॉर्टेंट करने से पहले, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसका पीवाईक्यू के एनालिसिस कीजिए, उसके सिलेबस को कवर कीजिए, वो सिलेबस को पूरे रट जाइए, पूरे याद कर जाइए, पूरे सिलेबस को जहाँ स्टडी टेबल है वहां पे चिपका दीजिए, दम रखिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं, ठीक है। स्टेट पीसीएलसी के लिए कवर होगा, कहाँ से करें, नोट्स कैसे होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, ये सारी डिस्कशन, जो मेंस कैसे लिखेंगे, सारे सोल्यूशन आज मिल जाएगा, सबका डिस्कशन आज हम करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये लगभग हम ये जो कोर्स ला रहे हैं ये 7 पिलर में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट जो पिलर होगा, पिलर नंबर 1 में होगा प्रोटेक्टेड एरिया एंड नेटवर्क पढ़ेंगे। अब प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होता क्या है, तो देखिए अब हमारे पास क्या है ना, इंडिया है, थोड़ी थोड़ी सी लॉजिक, थोड़ी थोड़ी सी अब डिकोड करेंगे सब्जेक्ट को, ठीक है ना। अब हमारे पास इंडिया है, तो इंडिया में तो हर जगह एक जैसा नहीं ना कंडीशन रहेगा। इन इंडिया होल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन है, पर एक जैसा कहीं पे भी प्रोटेक्शन नहीं देंगे, कहीं पे प्रोटेक्शन क्या होगा, माइनर होगा, कहीं पे मेजर होगा, ठीक है ना, कहीं पे ह्यूमन के इंटरेक्शन होगा, कहीं पे ह्यूमन के इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास क्या है प्रोटेक्टेड, ये नेटवर्क बनता कैसे, कि मान लीजिए हमारे पास क्या हो, ग्रास हो गया, अब इसको कौन खाएगा, तो ग्रास ऊपर होगा, इसको के लिए कौन खाएगा, फ्रॉग होगा, फिर फ्रॉग को कौन खाएगा बताइए, इसके लिए कौन होगा, तो स्नेक होगा, स्नेक को कौन खाएगा, तो एक चेन चलता है ईगल, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इस चेन में से इसको निकाल दीजिए तो फ्रॉग बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर फ्रॉग को निकाल दीजिए तो ग्रास ऊपर बहुत सारा हो जाएगा, कीड़े मकोड़े बहुत सारे हो जाएंगे। तो अब मान लीजिए, तो ये क्या क्या होता है, सबको बैलेंस रखने के लिए इन्वायरमेंट में, सबको किसी किसी भी स्पीसीज का क्या है, विलुप्त ना हो, कोई स्पीसीज जो है डेंजर पोजीशन में हो, इंडेंजर पोजीशन में ना हो, तो उसको क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए चाहिए, तो कोई कोई तो बॉडी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो इसमें बॉडी कहाँ से आएगा, तो किसी स्पीसीज को क्या समझना होगा, कंजर्वेशन जो करेंगे कि वो कहाँ पे स्पीसीज, वो कैसे मिल रहा है, उस वो जो स्पीसीज है उसके लिए हैबिटेट क्या है, तो हम लोग हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, तो उस हैबिटेट के लिए कुछ एरिया को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, उस एरिया में क्या करेंगे, तो उसके लिए नेशनल पार्क कुछ एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके में इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस पिलर में, तो नेशनल पार्क पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेशनल पार्क है ना, मोर रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, तो उससे अब मान लीजिए ट्राइब वाइब रहते हैं, तो वो तो नेशनल पार्क अगर मोर रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे तो ट्राइब का क्या होगा, तो ट्राइब के बारे में सोचना होगा, अलग अलग ट्राइब भी तो है इंडिया में, हर कितने कितने डाइवर्सिटी है इंडिया का, तो वो भी देखेंगे। तो उसके उससे कम प्रोटेक्टेड, कम कम रिस्ट्रिक्शन वाला एरिया आएगा तो वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा। रामसर साइट के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी रिजर्व बने इसी इसी पिलर में पढ़ेंगे। देखिए पूरे के पूरे पिलर को याद करना, पूरे के पूरे सिलेबस को याद करना है, एकदम डिकोड करना है। पिलर समझ जाएंगे कि अब ये मान लीजिए पिलर याद रहेगा तो पीवाईक्यू दिखाएंगे, एनालिसिस कीजिएगा, तो ये तो पता चलेगा कि इस सेक्शन से इस पिलर को स्ट्रॉन्ग करना है, इस पिलर को हमको इंटरेस्ट ज्यादा है, इस पिलर से पीवाईक्यू ज्यादा पूछा हुआ है, इस पिलर से ज्यादा क्वेश्चन है, उस पिलर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और पिलर वाइज में डिवाइड कर देंगे ना, तो मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, एक पूरे होल सिलेबस को पिलर वाइज, तो मान लीजिए किसी पिलर को रिवीजन करना है तो 2 दिन में कर लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे, तो इस तरह से क्या होगा ना, एक लार्जर सिलेबस को एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना एकदम नेसेसरी हो जाता है, ठीक है ना, पिलर में। उसके बाद क्या करेंगे, तो हम रामसर साइट जितने भी एलिफेंट रिजर्व पढ़ेंगे, मैंग्रोव का रिजर्व पढ़ेंगे, ठीक है ना, वल्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये पिलर जो है इसको जनरली क्या डिकोड किया जाता है, तो कंजर्वेशन के बारे में बोलेंगे। ये पिलर क्या होगा, तो कंजर्वेशन से रिलेटेड रहेगा। ओके, तो पिलर 1 में हम क्या बोलेंगे, पिलर 1 में हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टेड या नेटवर्क के बारे में पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लियर है। पिलर 1 बोलिए, पिलर 1 कंजर्वेशन है, पूरे कंजर्वेशन है। ओके, अब ये क्या होगा, प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट इंडिया में आएगा, ऑल पार्ट ऑफ इंडिया इज नॉट सेम, ठीक है ना। अब वही बता रहे थे ना कि इसमें ट्राइब्स के, एग्रीकल्चर के, टूरिज्म, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन का, कम्युनिटी के बारे में, सबके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वही बात ये है वही। अब मान लीजिए ये आया कि कश्मीर स्टक है, अब ये क्रिटिकल इंडेंजर है, तो इसको ज्यादा प्रोटेक्ट करने का जरूरी है। एक वल्नरेबल है स्नो लियोपार्ड, ठीक है ना, लियोपार्ड, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा,
इसको उससे इससे कम कंजर्व इसको करना है, क्योंकि जो ज्यादा विलुप्त हो रहा है, जो ज्यादा डेंजर पोजीशन में, ज्यादा इंडेंजर है, क्रिटिकली इंडेंजर, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन के करने के बारे में जरूरत होगा। तो उसके मान लीजिए इसको कौन पता लगाए कि ये इंडेंजर्ड है, कौन इसको पता लगाएगा कि इसकी काउंटिंग कितना है? तो एक बॉडी आएगा, तो उस बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे, और किस इलाके में है, कैसा हैबिटेट है, ठीक है ना, सबके बारे में जानेंगे, क्यों ये विलुप्त हो रहे हैं, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, ये सब इसी में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये और लेक्चर 2, ये देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ डिकोड करेंगे सिलेबस और पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे। नेशनल पार्क में मोर रिस्ट्रिक्शन होता है, नो टूरिज्म, ग्रेजिंग, नो ह्यूमन इंटरेक्शन, नहीं हाईली प्रोटेक्टेड फ्लोरा फौना, बस वहां पे रहेगा। इन द प्रीवियस 10 ईयर मान लीजिए 90% पॉपुलेशन डिसेबल्ड, तो उसको क्रिटिकल इंडेंजर बनेगा। ये सब अभी डिकोड करेंगे, अभी ये सब पढ़ेंगे। अच्छा, ये अगेन आ गया वही, फिर से बोलिए प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में अपने पिलर 1 में क्या क्या है। पिलर 1 में नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, मैंग्रोव के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे, एलिफेंट मतलब नहीं, एलिफेंट रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। अभी न्यूज आया है 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन हो गया है, तो माधव हो गया है। माधव नेशनल पार्क जो था अपना एमपी का, यहाँ पे एमपी, ये सब कवर करेंगे, 58 नंबर का है कि नहीं। तो ये कितना का है, मान लीजिए 12th मार्च, 12th 11th मार्च का ये करंट अफेयर है। ओके, तो अब ये क्या हो गया, कम्युनिटी रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। कोई कम्युनिटी है ट्राइबल में वो विलुप्त हो रहा है, तो उसको कैसे कंजर्व करेंगे। अभी क्यों कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि एक भी चैन यहाँ पे दिखाए है ना, कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें से एक भी लेयर खत्म हो जाएगा तो दूसरी स्पीसीज के, इसके जस्ट लेयर नीचे वाले बॉटम वाले स्पीसीज का क्या होगा, पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ज्यादा होगा तो वही सब दिखेगा, तो क्या होगा, चीजें क्या होगी, अनबाइलेंस हो जाएगी। ओके, नेचर चीज क्या होगा, नेचर को बैलेंस करके रखना। ओके, तो पिलर 1 में क्या क्या देखे, पिलर 1 में रिकॉल कीजिए, पिलर 1 में बोलिए, पिलर 1 में क्या क्या है। नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट है, कम्युनिटी रिजर्व है, तो यानी कि ये कंजर्वेशन है। ओके, ये कंजर्वेशन है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ये 4-5 लेक्चर में पूरे नेशनल पार्क को, पूरे वाइल्ड लाइफ मैपिंग के थ्रू करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। नोट्स कंटेंट रेडी है, आपका नोट्स कंटेंट रेडी है, ठीक है। क्लियर, याद रखिएगा ये बात कि हमारा जो पिलर 1 है कंजर्वेशन से रिलेटेड है। मैपिंग करेंगे एक एक नेशनल पार्क पोल के थ्रू। आप वर्ल्ड मैप की सीरीज देख रहे हैं, उसी उसी के तर्ज पे, उसी के जैसे सारे के सारे नेशनल पार्क याद तो करना पड़ेगा, वक्त तो देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी तो बनाए रखना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये जब हम मैपिंग कर लेंगे, मैपिंग से स्ट्रांग होगा, पीवाईक्यू दिखाएंगे। अभी पीवाईक्यू एनालिसिस जो करेंगे ना, एकदम ये सब्जेक्ट, ये जो कोर्स इन्वायरमेंट करना है, इसमें पकड़ बनाना है। और ये मार्च में पहले ला रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा वक्त देके क्या करना है, कॉन्फिडेंस में ला रहे हैं कि बाकी जो हो जाएगा, अप्रैल जो हो जाएगा, मई जो हो जाएगा, उसमें स्टेटिक पोर्शन जो और ज्यादा वेटेज वाला है, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, हिस्ट्री होगा, उसको उधर में लाएंगे, वरना आपका अप्रैल में आएगा वो। इसीलिए ये हो जाएगा, ये आ रहा है इन्वायरमेंट, आ रहा है, फिर इकोनॉमिक आएगा, ठीक है ना। उधर से जो वर्ल्ड मैप की सीरीज में चल रहा है, उधर से इंडियन ज्योग्राफी कवर करेंगे, जितना हो सकता है कवर करेंगे। आप भी अपना पीवाईक्यू कीजिए, एनालिसिस कीजिए, सिलेबस एक बार गो थ्रू हो जाइए पूरे मार्च से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ेंगे नेशनल पार्क मैपिंग वाला, पहला कंजर्वेशन का मैपिंग का कवर करना है, कंजर्वेशन पिलर 1 में कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क की कम्युनिटी रिजर्व, ये सब याद रखना। अब क्या करना है, पिलर 2 में अब थ्योरेटिकल आएगा। जैसे कि आता क्या, ये इन्वायरमेंट का थ्योरेटिकल स्टैटिक पार्ट आएगा, जो स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी के में इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, पिरामिड्स क्या होता है, ठीक है ना, हेर्बीवोरस क्या होता है, कैर्निवोरस क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी से क्या समझते हैं, बायोमास क्या होता है, इंटरेक्शन क्या होता है, इको टोन्स क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है, नीड्स क्या होता है, न्यूट्रिशन साइकिल पढ़ेंगे, जैसे कि होता है फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम, ओशियन एसिडिफिकेशन, बिहेवियर स्पीसीज, ये सब कवर करेंगे पिलर 2 में। तो पिलर 2 में क्या हो जाएगा, पिलर 1 में कंजर्वेशन, पिलर 1 में क्या हो जाएगा हमारा, पिलर 1 में क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन, ठीक है ना, नेशनल पार्क पे प्रोटेक्टेड, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क उसमें हो जाएगा, नेशनल पार्क हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा,
कम्युनिटी हो जाएगा, एलिफेंट का रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, ये पढ़ेंगे पिलर 1 में। पिलर 2 में क्या होगा, तो पिलर 2 में बोलिए, बोलिए, याद करना पड़ेगा सिलेबस को कवर, तो आपको तो एक बार तो गो थ्रू होना पड़ेगा सिलेबस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो पिलर में थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है ना, फूड चेन क्या होता है, पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इकोटोन्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल इक्वेटिक सिस्टम, इक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बिहेवियर, ये सब कवर करेंगे, ठीक है। क्या क्या कवर करेंगे, ये पिलर 2 में, ये देखिए डायग्राम है, मैपिंग टाइप का बनाए हैं, बताइए, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी कवर करेंगे, इकोसिस्टम। अब ये एक बार ये सब बेसिक चीज है, ये टर्म से आप क्या कीजिए, फेवरेबल होइए, इससे टर्म से आप कनेक्टिविटी बनाइए, क्योंकि जब ये सिलेबस कवर करेंगे और पीवाईक्यू अभी देखेंगे, तो उसमें फोकस, कंसंट्रेशन, थीम पकड़िएगा, क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, इकोटोन्स हो जाएगा, नीस पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एबाइटिक बाइटिक, एबाइटिक एबाइटिक, ठीक है ना, एबाइटिक और बाइटिक के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, साइकिल्स, बायो, इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है ना, इको सिस्टम का टाइप्स, बायोम्स क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, इंटरेक्शन, ये सारे जो थ्योरेटिकल है पिलर 2 में कवर करेंगे। तो थ्योरेटिकल जो पोर्शन होगा, तो कंजर्वेशन और थ्योरेटिकल जो पोर्शन हो जाएगा, इन्वायरमेंट से जितने रिलेटेड थ्योरेटिकल टर्म होगा, वो सब पिलर 2 में करेंगे। ओके ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब पिलर 2, अब देखिए, जैसे देखिए, अब ये इन्वायरमेंट होगा, तो इन्वायरमेंट में क्या आएगा, इन्वायरमेंट जब हमारा रहेगा, तो इन्वायरमेंट में कोई पोल्यूशन करेगा, ठीक है ना, तो वो मान लीजिए पोल्यूटेड हो गया, एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो गया, तो उसमें क्या होगा, पोल्यूटेंट होगा, तो पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के पोल्यूटेंट होते हैं, है कि नहीं। अभी BS4 चल रहा है मॉडल, मोटरसाइकिल में, तो ये BS4 क्या होता है, ये सारे पोल्यूटेंट के बारे में समझेंगे। अभी जो दिल्ली में हमारा पोल्यूशन था, बहुत हाई लेवल पे चला जाता है कि नहीं। अब हाई लेवल पे चला जाता है ना, तो वो सब पोल्यूटेंट उसमें क्या क्या मिलते हैं, वो सब PMI सब सब कवर करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, पोल्यूटेंट हो जाएगा, एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन तो ये करंट अफेयर में भी पढ़ते हैं हम लोग, नॉइज पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिएगा, पोल्यूशन से कितने PYQ पूछा है, ये सबसे जो PYQ का नहीं, आप एवरेज मान लीजिए, PYQ से एवरेज मान लीजिए, एवरेज मान लीजिए, एवरेज PYQ से एवरेज मान लीजिए, PYQ से एवरेज मान लीजिए कि 2-3 क्वेश्चन तो रहता है, एवरेज मान लीजिए, ठीक है, एवरेज 2-3 क्वेश्चन क्या रहता है, एवरेज रहता है, ओके। तो अब हमारे पास क्या होगा, वो आपको एनालिसिस जो कराएंगे ना, वो पता चल जाएगा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, अब मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, इम्पोल्यूशन होगा, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन आएगा, एसिडिक रेन होगा, एसिडिक रेन में जितने भी गैसेज होता है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी चल रहा है, तो ई वेस्ट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, पता चला कि ई वेस्ट मटेरियल को कोई गाइड करने के लिए नहीं है, उसका कंजर्वेशन करने, उसको वेस्ट को जो एकदम स्टोर होते जाएगा, टेक्नोलॉजी में स्टोर होते जाएगा, तो वो सबको देख रेख करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ये सब इन्वायरमेंटल कंडीशन पढ़ने के लिए दिखते हैं कितने कॉप होता है, ये सब डिस्कशन होता है, तो ये सब चलेगा। ओशियन एसिडिफिकेशन चलेंगे। अब ये सब के लिए क्या आएगा, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चलेगा बहुत सारा, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। पॉल्यूशन आएगा तो डिजीज, जाहिर सी बात है, डिजीज के बारे में आएगा, तो किस टाइप का कौन सा डिजीज होता है, इसके बारे में करेंगे। कोलर रिप्स देखेंगे, कोरल रीफ्स देखेंगे, सॉल्यूशन फॉर पॉल्यूशन के लिए देखेंगे, पॉल्यूशन हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा, इथेनॉल स्मोक इंडस्ट्री के लिए, रिवर पॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हमारे पास क्या हो, डॉल्फिन हो जाएगा, डॉल्फिन का बना है पटना में, है कि नहीं, रिजर्व सेंटर बना है भाई। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉल्यूशन आया। अब बताइए, जब पॉल्यूशन हो जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए, या पॉल्यूशन से होगा क्या, बताइए, तो कनेक्टेड है ना, पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, CC। तो अब अगला जो हमारा पिलर आएगा, अगला पिलर क्या आएगा, क्लाइमेट चेंज का आएगा पिलर। अब हमारे पास क्या हो गया, ये मैपिंग वाइट है, पिलर में क्लाइमेट चेंज हो गया था, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब अभी हम पिलर पिलर 1 में बताइए क्या है, पिलर 1 में कंजर्वेशन है, पिलर 2 में क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पार्ट है वो है। पिलर 3 में क्या कवर करेंगे, तो पोल्यूशन के बारे में कवर करेंगे, तो जितने तरह का पोल्यूशन देख लिए थे कहीं कहीं, तो इसमें एयर पोल्यूशन हो गया, ये एयर पोल्यूशन, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन,
पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रोटोकॉल कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल के बारे में पढ़ेंगे, ई वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसको के लिए क्या आएगा तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आएगा। ये जो पोर्शन है जो ये मेंस प्लस प्रीलिम्स के लिए आता है ये सब, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो आपको दिखाएंगे पोल्यूशन से कितना है ना, अभी तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बाकी है, ठीक है ना। तो अब ये पोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, मेंस यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, अब मान लीजिए कि जैसे पोल्यूशन आया तो पोल्यूशन के साथ क्या होगा, क्या होगा पोल्यूशन के साथ, क्या होगा बताइए, पोल्यूशन के साथ क्या होगा, क्लाइमेट का चेंज आएगा। तो क्लाइमेट चेंज अगला पिलर हमारा क्या हो जाएगा, तो पिलर नंबर 4 हो जाएगा क्लाइमेट चेंज। ओके क्लियर। अब क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, ठीक है, ओजोन होल हो जाएगा, ठीक है ना। 16 सितंबर ओजोन डे मनाया जाता है इसी के लिए, इसी के अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना। अब ओजोन होल के बारे में, सी लेवल राइज कैसे कर रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा ना, जिससे पोल्यूशन होगा तो पोल्यूशन से क्या हो जाएगा, पोल्यूशन से क्या होगा तो हमारा क्या होगा, सी लेवल राइज करेगा। अर्बन हीट के बारे में पढ़ेंगे, पोलर वर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हो रहा है, ओजोन हो जाएगा, एसएसडब्ल्यू सडन एस्ट्रो सडन क्या होगा, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग जो होता है, स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग जो होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके आगे चलते हैं। पिलर 1 में बताइए, पिलर 1 में क्या था, कंजर्वेशन था। पिलर 2 में बोलिए, बोलना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के थ्योरेटिकल जो पोर्शन हो जाएगा, जैसे कोई इन्वायरमेंट हो गया, इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोटोम होगा, बायोम हो जाएगा, नीस हो जाएगा, क्लियर है। ये सारे के सारे जो टर्म आएगा, जो आप पिरामिड पढ़े होंगे, सक्सेशन जो पढ़े होंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सब कवर करेंगे। पोल्यूशन, पोल्यूशन में क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे, ई वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखेंगे, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉइज पोल्यूशन के, लाइट पोल्यूशन के, ये सब पोल्यूशन में कवर करेंगे। क्लाइमेट चेंज में क्या देखेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, ओजोन होल के बारे में पढ़ेंगे, एसएसडब्ल्यू कवर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे करेंगे नहीं करेंगे, पोलर वर्टेक्स, अर्बन हीट, सी राइज, ये सब कवर करेंगे। तो ये 4 लेग पिलर जो हो गया हमारा, ये 4 पिलर हो गया अब तक। तो 4 पिलर को हम लोग अभी एनालिसिस किए कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या पिलर में डिवाइड किए। तो क्लाइमेट चेंज का, ठीक है ना, ओजोन हो गया, होल, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वर्टेक्स हो गया, एकदम डिकोड करके आपको ये एकदम समझिए कि याद रखना है, पिलर को, हर पिलर को याद रखना है। ड्रॉट आएगा क्योंकि अभी जब हम पीवाईक्यू दिखाएंगे ना तो आपको ये बताना होगा कि कौन से पिलर से ये क्वेश्चन पूछा है। जब ये डिकोड कर लीजिएगा तो उस पिलर को स्ट्रॉन्ग करना आसान होगा, उस पिलर को इंपॉर्टेंट करना आसान होगा, उस पिलर पे कौन सा थीम से है इस पिलर को ये सब करना आसान होगा, है कि नहीं। तो ग्रीन हाउसेज हो गया, एसिडिफिकेशन हो जाएगा, ये क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला जो पिलर जो आएगा, अब मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कोई तो बॉडी चाहिए, तो मिटिगेशन के लिए चाहिए। उसे ओजोन गैस पे कौन सा लॉ बनेगा, ग्रीन हाउसेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जेनेरेटिक में डिजर्टिफिकेशन पे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब पे पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये सब इसमें जो आएगा ना, ये जो थोड़ा सा करंट का जो इशू होगा इसमें कवर होगा मिटिगेशन में। क्लाइमेट चेंज इशू ग्लोबली, सो ग्लोबल इफेक्ट लाइक देखेंगे, मतलब इसमें जो आएगा ना, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चल रहा है कि कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। जैसे हमारा जो हैदराबाद का जो बना हुआ है कि नहीं, ग्रीन प्रोजेक्ट कितना सारा चल रहा है, तो ग्रीन प्रोजेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन से रिलेटेड जो हो जाएगा, फ्यूल का हो जाएगा, बैटरी पे जो हमारा लिथियम यूज हो जा रहा है कि नहीं। तो ये सब के लिए ना, ये सब इनिशिएटिव के बारे में जितने भी, तो ये सब करंट अफेयर से ज्यादा रिलेटेड आएगा कि गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव चल रहा है। तो ये सब हम पढ़ेंगे किस में, मिटिगेशन में पढ़ेंगे, क्लियर है। ओके फिर से बोलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिवीजन कीजिए। पिलर 1 में क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। फिर पोल्यूशन होने लगेगा, फिर पोल्यूशन से कंट्रोल करने के लिए बताइए तो कल क्या होगा, पोल्यूशन को पहले, पोल्यूशन से क्या चेंजेस आएगा, पोल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। ये यहाँ से ना एक रिलेटेड है। अच्छा ये जितने भी रूल नियम होगा, जितने भी रूल नियम होगा उसको कंट्रोल करने के लिए, जितने भी रूल नियम होगा उसको कंट्रोल के लिए मिटिगेशन चलेगा, ठीक है ना। मिटिगेशन आएगा, बहुत सारा ये होगा मिटिगेशन, ठीक है ना। रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल। अब अगला जो है हमारा, अगला जो पिलर है प्रोटोकॉल का है। अब मान लीजिए रूल नियम बना दिया जाएगा तो उसको कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, तो उसके लिए क्या होगा, कोई रूल तोड़ेगा तो उसके लिए कितना पनिशमेंट दिया जाएगा, तो प्रोटोकॉल होना चाहिए। एक रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुनेंगे, एग्रीमेंट, इंडस्ट्रियल वार्निंग, इकोलॉजी, इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर गैस, नाइट्रोजन,
ऑक्साइड, ट्रीटी, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस के सब, क्लाइमेट चेंज, ये सब क्योटो प्रोटोकॉल में ये सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, रूल नियम बनेगा, एक्ट बनेगा, एग्रीमेंट किया जाएगा। कॉप के बारे में हम लोग देखेंगे, कॉप के बारे में पढ़ेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, जारे जितने भी क्या है, इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन जो है हमारे पास, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, करेंगे कवर कवर सब करेंगे, सब करेंगे। ओके, अब पिलर 6 में क्या देखेंगे? पिलर 6 में हमारा वही आ गया, रूल्स रेगुलेशन, ई वेस्ट पे कैसा रूल होना चाहिए, मैकिंग, उसमें हो गया कन्वेंशन, है कि नहीं? कोप उप हो गया, बनेगा जो कोप। अब इसके लिए क्या होगा, इसमें आ जाएगा पिलर 6 में, ई वेस्ट पे क्या मैनेजमेंट होगा, पनिशमेंट, फॉरेस्ट एक्ट, इन्वायरमेंट एक्ट, ये सब में सब एक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए 15 क्वेश्चन पूछता है, 10 से 12 बनेगा, ठीक है ना? इसमें से कुछ क्वेश्चन जो क्या होगा, लेस मोर इफर्ट से होगा, बट अवेलेबल होगा, सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछेगा, ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये जैसे कि माधव नेशनल पार्क जो है अभी टाइगर रिजर्व में है, तो उसके आसपास के पूछेगा, उसको लेके पूछेगा, स्टेटमेंट देगा। कुछ 2-3 क्वेश्चन जो हार्ड होगा, नहीं बनेगा, वो क्लियर है। तो पिलर 6 जो हुआ, ये हमारा एक्ट हुआ, रेगुलेशन जो हुआ, उसमें उसके पहले मिटिगेशन हो गया, पिलर 5 में मिटिगेशन हो गया, पिलर 4 में हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, पिलर 3 में पोल्यूशन हो गया, पिलर 2 में हमारा एनवायरमेंट हो गया, पिलर एनवायरमेंट में थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, कंजर्वेशन हो गया। ओके, वाटर पे एक्ट क्या बनेगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है, तो ये सब पढ़ेंगे। रिवीजन कर लीजिए, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, मिटिगेशन, रूल रेगुलेशन, मिसलेनियस, एग्रीमेंट, सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये मिसलेनियस में हम लोग एग्रीकल्चर का कुछ पोर्शन छूट गया हो, कोई भी मान लीजिए 6 लेक्चर में कवर ना हो, 6 पिलर में कवर ना हो, तो हम लोग मिसलेनियस वाले पिलर में एक रख लेते हैं, जिसमें करंट अफेयर के ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, स्पीसीज स्पीसीज जो करंट अफेयर का न्यूज का होगा उसको इसमें कवर कर लेंगे, एग्रीकल्चर कर लेंगे, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो इस लेक्चर का बस मकसद क्या है कि आपको रीड करना है सिलेबस, पिलर को समझना है, पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। देखिए, एक एक चीज टारगेट आपको एकदम क्लियर क्लिस्टर होना चाहिए कि इसमें सिलेबस को एकदम अच्छे से रीड कर लेना है इन्वायरमेंट का, क्योंकि सिलेबस को नहीं रीड कीजिएगा तो आप इधर उधर इन्हीं डायरेक्शन में नहीं हो पाइएगा, खुद को इन्हीं डायरेक्शन में नहीं रख पाइएगा, सोर्स जो होगा, जो कंटेंट जो होगा उसको फिक्स नहीं कर पाइएगा, परेशान रहिएगा। ओके, तो ये सब चीज से बचना है, अवॉइड करना है। सिलेबस पहले ही बहुत वास्ट है, तो इसको कैसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करके, डिकोड करके, पीवाईक्यू एनालिसिस करके कवर करेंगे, कवर करेंगे, हो जाएगा, रीड हो जाएगा पिलर, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। अब देखिए, ये आ गया। अभी अभी क्या बोले, पिलर 6 में हमारा रूल रेगुलेशन आ गया, उसमें एक्ट क्या क्या होगा, ये देखिए, एग्रीकल्चर हो गया, मिसलेनियस में एग्रीकल्चर कुछ छूट गया, कुछ करंट अफेयर का छूट गया, ये सब ये एक्ट आएगा, जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट के बारे में है, सब इंडियन फॉरेस्ट है, ये सब हम कराएंगे। ये बस अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 90 का है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, फॉरेस्ट एक्ट में क्या क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट ये क्या होता है, ये सब हम लोग कवर करेंगे। ये अभी बस सिर्फ एनालाइज कीजिए, रीड कीजिए, एनजीओ के बारे में पढ़ेंगे, ये सब मिसलेनियस में आ जाएगा। अब रहा ये तो सिलेबस और पिलर का बात रहा, सिलेबस और पिलर दो चीज कवर किए, अब हम कवर करेंगे पीवाईक्यू का एनालाइज, इस लेक्चर में यही तक, यही रहेगा। तो अब आ जाते हैं, अब हमारे पास क्या होगा, पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे, पिलर, और पिलर में आइडेंटिफाई, ये देख, अभी अभी हम क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कि लायंस डू नॉट हैव, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लायंस डू नॉट have a particular breeding season, unlike most other big cats, cheetah do not roar, unlike male lions, male leopards, ठीक है ना, do not proclaim their territory by the second marking। अब ये बताइए किस पिलर का है, ये हैबिटेट है, स्पीसीज का हैबिटेट है। आपको कोई किसी स्पीसीज के बारे में स्पेसिफाई बताओ, तो इस स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस पिलर में पढ़ेंगे, ये पिलर 1 के आसपास में है, ये पिलर 1 है, पिलर 1 है, एनिमल बिहेवियर पिलर 1, पिलर 2, ठीक है, क्लियर है? अगला देखिए, अब क्या है, विद द रेफरेंस टू परफ्लोरिकली है हमारे पास, पर फ्लोरोलिक, पर फ्लोरो अल्कलाई, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट है, कोई नहीं, पोलीफॉरफ्लाई अल्काइल सब्सटेंस है, ये सब पोल्यूटेंट सब्सटेंस है। ओके, पीएफएस, ठीक है ना, दैट आर यूज्ड मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट कंसीडर द फॉलोइंग। अब बताइए ये कहां से आएगा, ये पीएफएस जो है आर फाउंडेड टू वाइड स्प्रिट ड्रिंकिंग वाटर में बता रहा है,
फूड पैकेजिंग का मटेरियल के बारे में बताइए, सब पोल्यूशन के बारे में है। प्रेसिडेंट पेज ये सब किस में आएगा बताइए, पोल्यूशन चैप्टर, पोल्यूशन पिलर। क्लियर है? अभी 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 हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी बस डिसाइड करेंगे कि पिलर कौन सा हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए फिर मरकरी के बारे में आ गया, पोल्यूशन के बारे में, फिर अगेन क्या आ गया, अगेन क्या आ गया ये, ठीक है ना, उस समय ये न्यूज में था, ठीक है ना, ये सब लेटेस्ट ही पीवाईक्यू है, ठीक है ना, रिसेंट रिसेंट 5 इयर्स 10 इयर्स का ही है, ठीक है ना। अच्छा, गोल्ड माइनिंग के बारे में कैसे कैसे होता है गोल्ड माइनिंग, मरकरी से जो होता है ना पोल्यूशन, कब होता है कहाँ पे होता है, ये तो पोल्यूशन चैप्टर से पढ़ेंगे। ओके, ये सब अभी कवर नहीं करना है, अभी पढ़ना नहीं है, अभी सिर्फ एनालाइज करना है। इस लेक्चर का बस मोटो है कि आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें एकदम कंसंट्रेशन से फोकस होकर थीम पे स्टडी को क्या करेंगे, प्रिपेयर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, अब बताइए ये लाइन टेल मस्क, मालबार केविएट, डियर, ये सब जितने भी स्पीसीज आएंगे पिलर 1 पिलर 2, रात में, रात के लिए है कि रात में ये कौन ज्यादा एक्टिव होता है बताइए, जैसे सनसेट होता है तो कौन एक्टिव हो जाता है, पिलर बिहेवियर पिलर 1 पिलर 2, ठीक है ना। अब ये देखिए नागौर नेशनल पार्क, पापीकोंडा, ये सब जितने हैं ये सब आ गया ना, ये पिलर 1 नेशनल पार्क किसमें पढ़ेंगे, पिलर 1। अब देखिए नॉट बर्ड स्पीसीज के बारे में पिलर 1 आ गया कि इसमें से बर्ड कौन नहीं है, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हाइट आइबिस, स्पून बिल, ये स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नाइट जार, ठीक है ना, गोल्डन मसीर, ये सब सारे स्पीसीज के बारे में पिलर 1 में कवर करेंगे। अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, वेटलैंड, वेटलैंड अगेन पिलर 1 में जितने भी है, टूल्स अवेलेबल प्रोमोटिंग एडॉप्शन, R2 कोड प्रैक्टिसेस, आगे बताइए, ये आ जाएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल सिस्टम पिलर 2 पिलर 2, ठीक है ना। मैग्नेटिक पार्टिकुलर, ये देखिए जो भी आ गया पार्टिकल, पोल्यूशन, पोल्यूशन चैप्टर, पोल्यूशन पिलर, मोटर व्हीकल, ये सब के बारे में एक्ट जो है BS4। अब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट एक्ट आ गया, रूल रेगुलेशन वाला चले जाइए, पिलर हमारा कितना हो जाएगा, रूल रेगुलेशन वाला कितना था एक्ट, कॉप मिटिगेशन, ठीक है ना, पिलर 5 पिलर 6 कवर कर लीजिए। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, डुआंक आया, डुआंक फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, हेर्बीवोरस आया, इंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया फाउंड अलोंग इंटायर, ये किस में कवर करेंगे, डुआंक के बारे में, एनिमल बिहेवियर के बारे में, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में पढ़े थे पिलर, बोलिए रूल रेगुलेशन पिलर 6। ओके, अगेन आ गया, बताइए नेशनल पार्क के बारे में बताइए, नेशनल पार्क से आ रहा है क्वेश्चन डायरेक्ट, भितरकनिका नेशनल पार्क, क्यूलाम्बो क्यूबुल लामजो नेशनल पार्क, ये पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये मणिपुर का है, ये भितरकनिका हमारा उड़ीसा का, ये सब पढ़ेंगे, ये सब सारे के सारे याद करेंगे। हमारा ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क एकदम आपको नहीं याद करवा देंगे, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का है। ओके, पिलर 1 हो जाएगा अगेन। अच्छा, इंडियन देखिए अगेन आया, सैंडी सेलिन एरिया, हैबिटेट से अगेन आ गया कि कहाँ पे मिलेगा, ये पिलर 1, आपको पिलर 1 देख रहे हैं ना। अब फिर आ गया ये हमारे पास एग्रीकल्चर रिड्यूस कर, ये क्या होगा, फ्यूल एविएशन, पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पिलर 3 मिसलेनियस में भी चला जाएगा, करंट अफेयर में भी चला जाएगा ये, ठीक है ना। ये आ गया फूड प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आ गया, पिलर 6 रूल रेगुलेशन, देखते जाइए कवर करते जाइए, ठीक है, आइडिया लगाइएगा। नेशनल पार्क्स अगेन आ गया पिलर 1। अब क्या होगा, मस्क डियर के बारे में पिलर 1, बारहसिंगा पिलर 1, ओजोन डिप्लेटिंग अब आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज प्रोटोकॉल जितना भी पढ़े थे, क्योटो प्रोटोकॉल। अब ये देखिए फिर आ गया हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेनमार्क, ये सब यूनाइटेड नेशन आर्टिक काउंसिल में, रूल रेगुलेशन मिटिगेशन, ठीक है ना। फिर प्रोटोकॉल आया, क्योटो प्रोटोकॉल के जितने प्रोटोकॉल वाला पढ़े थे, एजेंडा पढ़े थे हम लोग, एजेंडा पढ़ने का मतलब हमारा पिलर पढ़े थे, पिलर को कवर किए थे, ठीक है ना, मिटिगेशन रूल रेगुलेशन पिलर 6 5, ग्लोबल अलायंस क्लाइमेट चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज पिलर 4। ओके, अब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बताइए, ई वेस्ट मटेरियल आ जाएगा मैनेजमेंट में, ठीक है। अब ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में देखेंगे, तो अब ये कौन सा बताइए, कौन सा पिलर रहेगा, कन्वेंशन वाला कौन है, कोप के आ जाएगा। अब देखिए ये एक और
पोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कार्बन डाइऑक्साइड ये सब पोल्यूशन पिलर से है। ये भी पोल्यूशन पिलर से है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ड्रिंकिंग सम, ये भी हमारा पोल्यूशन चैप्टर से है, पोल्यूशन पिलर से है, पोल्यूशन पिलर से है कार्बन डाइऑक्साइड में। सिर्फ अभी एनालाइज कर रहे हैं। कल से लेक्चर जो अपलोड करेंगे लेक्चर 2 से, वहां से सिलेबस हमारा रहेगा, स्टडी का, प्रिपरेशन का रहेगा। अब यहाँ से देखिए, ये अगेन 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 क्या है? पोल्यूशन का है। आप देखिए अगेन, तो पोल्यूशन चैप्टर बहुत स्ट्रांग है। फ्लाई एश, ये जो हमारा ये दिल्ली के पास हमारा हरियाणा पंजाब हो गया, जो जलाते हैं, है कि नहीं? तो उससे जो आता है धुआं, है कि नहीं? परोई जो बोलते हैं उसको, कि आज उससे निकलता है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है, तो उस समय न्यूज में था, तो वो था, है कि नहीं? ये भी पोल्यूशन हो जाएगा। ये भी देखिए, मीथेन, ओजेन, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड सब पोल्यूशन चैप्टर से। अगेन ये पोल्यूशन चैप्टर से। आपको आइडिया लग रहा है? आइडिया लग रहा है? पिलर 1 पोल्यूशन, फिर क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट चेंज को कवर करना है। तो ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। ठीक है, हम लोग क्या क्या दिए एक बार ओवरव्यू दे देते हैं। ओके, हम लोग क्या क्या कवर कर लिए? हम लोग क्या कवर किए? तो ये कोर्स लॉन्च किए हैं। कोर्स आ रहा है एकदम स्मूथली। आप इस कोर्स को कवर कीजिएगा। एक बात बता दे रहे हैं, जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, न्यू लर्नर है, पुराने लर्नर हैं, जो कुछ एक साल प्रिपरेशन कर लिए हैं, अगर जिनको भी ये लेक्चर मिल जा रहा है, अगर आप एक बार बता दे रहे हैं, ट्रस्ट करके आप एक बार इसको अगर मिल जाए तो कवर कीजिए। हम कोर्स जो लॉन्च कर रहे हैं, कोर्स जो करेंगे, कवर आपके गारंटी के साथ हम अपलोड करेंगे लेक्चर को। नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए टेलीग्राम आप है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको लगे कि ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ अवेलेबल रहता है। लेक्चर के दौरान आप एक्टिव रहिएगा, पोल के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो हम लोग क्या देखे? हम लोग पहला पिलर में बताइए क्या था? कंजर्वेशन था, ये कवर किए, ठीक है ना? सारे कवर किए। पिलर 2 में हम लोग स्टैटिक पोर्शन पर है। स्टैटिक कहने का मतलब इन्वायरमेंट का थ्योरी पढ़े, ये सारे को कवर करना है हम लोगों को। पिलर 3 जो आया, पोल्यूशन के बारे में हो जाएगा, पोल्यूटेंट, वेस्ट मटेरियल, एयर पोल्यूशन, ये सब के बारे में कवर करेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में देखें। उसके बाद ये कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के बारे में कवर किए। ये इसका मैपिंग है। वो ये पिलर 5 में हम लोग ओजोन लेवल ये सब कवर करेंगे, ओजोन, ग्रीन हाउस पोल्यूशन, डिजर्टिफिकेशन, ठीक है ना? पिलर ये प्रोटोकॉल, पिलर 6 में रूल रेगुलेशन। उसके बाद मिसलेनियस, पीवाईक्यू एनालिसिस किए कि पिलर 1 पिलर और पोल्यूशन वाला, पिलर 1 कंजर्वेशन वाला, और इकोसिस्टम, नेशनल पार्क, है कि नहीं? रूल रेगुलेशन, क्योटो प्रोटोकॉल, एकदम ये सब देखे। डेनमार्क, हमारा पोल्यूशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब कवर कर चुके हैं। बोलिए, क्या आपको एक ओवरव्यू मिला? क्या आपको लगा सब्जेक्ट को कि हाँ फील हुआ? पिलर 1 कंजर्वेशन, पिलर 2 बोलिए इन्वायरमेंट, थ्योरेटिकल पोर्शन, इकोसिस्टम, बायोमास, 3 पोल्यूशन, पिलर 4 बोलिए क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, पिलर 5 मिटिगेशन, पिलर 6 रूल रेगुलेशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये मिसलेनियस जिसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के करंट अफेयर के बारे में। अब बताइए, पिलर याद हो गया, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लिए, सारे कर लिए। पीवाईक्यू एनालिसिस हमारा हो गया, पिलर देख लिए, फिर सिलेबस आपको सब याद हो गया। अच्छे से पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सीरीज उन स्टूडेंट को पहुंचाइए जो इन्वायरमेंट से परेशान रहते हैं कि इतना सारा याद करना। हम सब याद कराएंगे, गारंटी मेरी है। कंटेंट हम रेडी किए हुए, आपको लेक्चर देखना है, याद करना है, पोल करना है, पोल में पार्टिसिपेट होना, कंसल्टेशन से म्यूचुअल हेल्प करना है एक दूसरा को, ठीक है? मिलके करेंगे, ठीक है ना? लेट्स करेक्ट इट, है कि नहीं दोस्त? इन्वायरमेंट, एनआईटीएन अब्दुल सलीम। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है? बहुत जो बनाए हैं ना, बहुत वक्त लगा के बनाए हैं। बिलीव कीजिए, एक बार ट्रस्ट कीजिए, मेरे पे नहीं, पीवाईक्यू पे, सिलेबस पे, कंटेंट उससे पढ़ के बन रहा है,
तो ट्रस्ट होके यूज कीजिए। और थोड़ा सा मान लीजिए सिलेबस में रहेगा तो उसको करंट अफेयर को थोड़ा सा अपडेट आप कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, डिसिप्लिन से रहिए, कंसिस्टेंसी से अपने प्रिपरेशन कीजिए। आप डिसाइड किए हैं तो एकदम कहिए कि करना है तो करना है, नहीं तो छोड़ना है। दो ही रास्ता होता है, या तो करिए जान लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बीच का कोई रास्ता नहीं होता है, बीच का कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। या तो करना है या तो छोड़ना है। मम्मी पापा का ख्याल रखिए, जो भी टारगेट आप पर डे बनाए हुए उसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करने का कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।